अप्लाइड फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी ऑप्टिकल फाइबर की, उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस की थी और हमने टर्म डिस्कस की थी दैट व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज द इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस की थी नैनो टेक्नोलॉजी की और नैनो मटेरियल्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। सो एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल फाइबर की। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमने डिस्कस किया था दैट ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन ड्यू टू लार्ज बैंडविड्थ। ऑप्टिकल फाइबर किस लिए यूज होता है? टेलीकम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि उसकी बैंडविड्थ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन इसका ऑप्टिकल फाइबर में क्या है, किस लिए यूज होता है? फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग पर्पसेस। ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए इस पर्पस का यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस किया था और ये क्या है, इसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इस ऑप्टिकल फाइबर का इसमें यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी क्या होती है डाटा ट्रांसमिशन, इसमें क्या होता है अगर स्पीड इंक्रीज होगी एक्यूरेसी डाटा में क्या होगी, एक्यूरेसी होगी। सो एज कम्पेयर टू अगर हम कॉपर वायर की बात करें तो ऑप्टिकल केबल्स क्या होते हैं, लाइटर होते हैं और मोर फ्लेक्सिबल होते हैं और इजिली डाटा क्या कर सकते हैं, कैरी। तो ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज्ड टू ट्रांसमिट साउंड एंड पिक्चर सिग्नल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो ये केबल्स क्या करते हैं, हाई डेफिनेशन सिग्नल्स में डाटा क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ और स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। These cables are used to transmit high definition signals due to greater bandwidth and speed. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था इट इज यूज इन लाइटनिंग एंड डेकोरेशन, और इसका यूज लाइटनिंग और डेकोरेशन में भी किया जाता है। द यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इन द एरिया ऑफ डेकोरेटिव लाइटिंग हैज ग्रोन ओवर द ईयर्स, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, इजिली प्रोवाइड हो जाते हैं और ये क्या अट्रैक्टिव दिखते हैं जब हम इस पर लाइटनिंग कर देते हैं। तो ये हमने कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस की थी। उसके बाद हमने टर्म पढ़ी थी इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी में हमने डिस्कस किया था इट इज डिफाइंड एज अ डिजाइन, इसका डिजाइन कैसा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, इसका प्रोडक्शन और इसकी एप्लीकेशंस, और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके शेप और साइज को। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू नैनो टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट हमने डिस्कस किया दैट व्हाट इज नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिसका साइज किसमें होता है 1 to 100 नैनोमीटर, उस टर्म को हम बोलते हैं नैनो मटेरियल्स। ये इतने स्मॉल होते हैं, दीज ऑब्जेक्ट्स आर सो स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन एज, और इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी विजिबल नहीं कर सकते। सो द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर इज 17 माइक्रोमीटर टू 180 माइक्रोमीटर। और इसके हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए थे मेटल, रबर, कार्बन नैनो ट्यूब्स, क्वांटम डॉट्स और नैनो पार्टिकल्स, ये इसके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे दैट एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन है दैट इज नैनो पार्टिकल्स। द फर्स्ट एप्लीकेशन इज नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स क्या है, ये इतने स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, दीज आर टाइनी पार्टिकल्स जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं और ये कुछ एरियाज में क्या है यूज किए जाते हैं और ये क्या हाईली सिग्निफिकेंट होते हैं। सो दीज आर टाइनी पार्टिकल्स दैट हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज, दीज आर टाइनी पार्टिकल्स, these are tiny particles that have special property, that have special property तो ये क्या है, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ एरियाज में इसको सिग्निफिकेंटली यूज किया जाता है। दैट आर यूज्ड इन सम एरियाज, दैट आर यूज्ड इन सम एरियाज which are very
सिग्निफिकेंट, जो कि क्या है सिग्निफिकेंट होते हैं, विच हैज वेरी हाई सिग्निफिकेंस, जिसका सिग्निफिकेंस क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, विच हैज वेरी हाई सिग्निफिकेंस अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, नैनो पार्टिकल्स क्या है, इसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज किया जाता है फॉर सन टैन, जो हमारी सन टैनिंग हो जाती है तो उसमें हम लोशंस या कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, तो ये क्या करता है हमारी स्किन पे ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ये पूरी तरह एब्जॉर्ब कर जाता है हमारी स्किन में, और यूवी रेज इससे क्या करती है रिफ्लेक्ट करती है। सो नैनो पार्टिकल्स ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड, for example, nanoparticles of titanium dioxide is used, titanium dioxide is used तो इसमें क्या होगा, नैनो पार्टिकल्स में टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज होगा, किस लिए, इन सम सनटैन लोशंस, जो सन टैनिंग हो जाती है तो उसमें हम लोशंस या कुछ कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं और वो हमारी स्किन के साथ क्या हो जाते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं और यूवी रे से क्या कर जाते हैं रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन सम सनटैन लोशंस, इज यूज्ड इन सम suntan lotions and cosmetics, lotions and cosmetics तो कुछ सन टैनिंग हो जाती है जिसकी वजह से हम लोशंस और कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। These tiny particles are transparent on skin. These tiny particles, ये जो tiny particles होते हैं ये क्या पूरी तरह स्किन में ऑब्जॉर्ब हो जाते हैं। These tiny particles are transparent on skin, are transparent on skin and can absorb and reflect UV rays, और ये क्या करती है अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेती हैं और UV रेज से क्या करती है रिफ्लेक्ट करती है, and can absorb and reflect UV rays तो ये है हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन दैट इज नैनो पार्टिकल्स। सो नैनो पार्टिकल्स क्या है, एक स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स हैं। टाइनी पार्टिकल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होंगी जो कुछ एरियाज में यूज होंगी जो कि बहुत हाईली क्या है सिग्निफिकेंट है। और अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो नैनो मटेरियल में हम लेंगे टाइटेनियम डाइऑक्साइड जिसमें हम यूज करेंगे अगर हमारी सन टैनिंग हो जाती है तो उसमें क्या हम लोशन और कॉस्मेटिक्स अगर हम यूज करते हैं तो वो हमारी स्किन में पूरी तरह क्या हो जाते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं और यूवी रे से वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये थी इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन एंड द सेकंड पॉइंट इज नैनो मेडिसिन। द सेकंड पॉइंट इज नैनो मेडिसिन। तो नैनो मेडिसिन में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी फील्ड है जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ नैनो मटेरियल्स का और डिवाइसेस का स्पेशल मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। सो इट इज द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी की फील्ड है जहां नैनो मटेरियल्स और कुछ डिवाइसेस का मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। Where nanomaterials and devices are designed, where nanomaterials and devices are designed for medical purposes of
कुछ मेडिकल पर्पसेस के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। तो वो मेडिकल पर्पस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डिजीज को क्या है डायग्नोज करने के लिए यूज होती है। सेकंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, थर्ड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी एंड द नेक्स्ट वन इज ड्रग डिलीवरी। सो फर्स्ट पॉइंट है इसमें डायग्नोज को डिजीज को डायग्नोज करने के लिए यूज की जाती है फॉर डायग्नोसिस। सेकेंड पॉइंट है इसमें प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। सेकेंड पॉइंट इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ये मेडिकल पर्पसेस में यूज की जाती है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी एंड द फोर्थ वन इज दैट इज ड्रग डिलीवरी। तो ये है हमारे सेकंड एप्लीकेशन नैनो मेडिसिन की। तो नैनो मेडिसिन में क्या होगा, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी की फील्ड है जहां नैनो मटेरियल्स और डिवाइसेस को क्या किया जाता है, यहाँ डिजाइन किया जाता है कुछ मेडिकल पर्पसेस के लिए। फर्स्ट हमने डिस्कस किया दैट इज डिजीज को डायग्नोज करने के लिए फर्स्ट पॉइंट यूज किया जाता है फॉर मेडिकल पर्पस एंड द सेकंड वन इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है एंड द थर्ड वन इज ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी एंड लास्ट वन इज ड्रग डिलीवरी। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन दैट इज नैनो फार्माकोलॉजी। सो थर्ड पॉइंट है इसका नैनो फार्माकोलॉजी। नैनो फार्माकोलॉजी नैनो फार्माकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी साइंस है जिसमें क्या नैनो मटेरियल्स को फैब्रिकेट किया जाता है, जिसमें एक्टिव कंपाउंड्स क्या होंगे, लिंक होंगे, एक्टिव कंपाउंड्स लिंक होंगे और ड्रग्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा और एब्नॉर्मल सेल्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं हम इसमें। सो इट इज द फील्ड ऑफ साइंस विच इन्वॉल्व्स, सो इट इज द साइंस विच इन्वॉल्व्स, ये एक ऐसी साइंस है जिसमें it is the science which involves linking up of, which involves linking up of, so एक ऐसी साइंस है जिसमें हम क्या करेंगे, नैनो मटेरियल्स को फैब्रिकेट करेंगे टू बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड्स के साथ लिंक करेंगे, लिंकिंग अप ऑफ fabricated nanomaterials to biologically active compounds एक ऐसी साइंस है जिसमें नैनो मटेरियल्स को फैब्रिकेट किया जाता है टू बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स के साथ, क्या है, एक्टिव कंपाउंड्स के साथ इसका लिंक किया जाता है और मॉलिक्यूल्स टू बी यूज्ड एज टू ड्रग्स टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट एब्नॉर्मल सेल्स। ड्रग और जो एब्नॉर्मल सेल्स हैं, ड्रग का यूज करके हम एब्नॉर्मल सेल्स को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं एंड ड्रग्स टू आइडेंटिफाई एंड इसमें ड्रग्स का क्या करते हैं, ड्रग्स को हम यूज करके इसका क्या करते हैं, एब्नॉर्मल सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं एंड टारगेट एब्नॉर्मल सेल्स। So the next one application that is, so next one हम application discuss करेंगे। So first application
एप्लीकेशन में हमने डिस्कस किया कि पार्टिकल्स इतने स्मॉल हैं, इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो कुछ एरियाज में यूज की जाती हैं, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है फॉर सन टैनिंग, जिसमें हम लोशंस और कुछ कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं जो हमारी स्किन के साथ क्या एब्जॉर्ब होकर यूवी रे से रिफ्लेक्ट करती है। और नेक्स्ट इसमें कुछ नैनो मेडिसिन का यूज किया जाता है, कुछ स्पेशल नैनो मटेरियल्स और डिवाइसेस को डिजाइन करके कुछ मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए, एंड द नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी, नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, एंड द लास्ट वन इज ड्रग डिलीवरी। So now we will discuss the fourth application, that is nano solar panels. The next one is nano solar panels. Nano solar panels. So nano solar panels में क्या होगा, नैनो टेक्नोलॉजी इसमें क्या है, इसमें क्या करेगी, सनलाइट कन्वर्ट कर देगी किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, इनटू मोर एफिशिएंटली। इजीली वो क्या है, सनलाइट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देगी, और ये क्या है, इनएक्सपेंसिव, सस्ते होते हैं, तो ये इजीली क्या कन्वर्ट कर जाती है सोलर से, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी में। सो नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू सोलर पैनल्स। नैनो टेक्नोलॉजी can be incorporated into solar panels, can be incorporated into solar panels to convert sunlight into electricity, to convert sunlight into electricity तो ये क्या ऐसे सोलर पैनल्स हैं जो क्या है, इजिली सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मोर इफिशिएंटली, और ये क्या है, चीपर होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं। सो मोर इफिशिएंटली और ये क्या होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं। सो नैनो स्ट्रक्चर सोलर सेल्स कुड बी चीपर टू मैन्युफैक्चर। सो ये जो सोलर सेल्स होते हैं, नैनो स्ट्रक्चर सोलर सेल्स, ये क्या है, चीपर होते हैं और इजीली क्या है, इंस्टॉल हो जाते हैं, और ये किस लिए यूज किए जाते हैं, प्रिंटिंग के लिए, प्रिंट लाइक मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। So nanostructured solar cells could be nanostructured solar cells could be easier to manufacture, could be cheaper to manufacture, ये क्या है, सस्ते होते हैं, could be cheaper to manufacture, इजीली इसको हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, easier to install और इजी इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, easy to install, इजी हम इंस्टॉल कर सकते हैं, since they can use print like manufacturing process, और ये प्रिंटिंग प्रोसेसिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, since they can use print like manufacturing process, सो नैनो सोलर पैनल्स क्या है, नैनो सोलर पैनल्स ऐसे सोलर पैनल्स हैं जो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी इजीली मोर एफिशिएंटली, और ये क्या होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते।
सो नैनो स्ट्रक्चर्ड सोलर सेल्स क्या है, कुड बी इजी, चीपर टू मैन्युफैक्चर, ये सस्ते होते हैं और इजीली इसको इंस्टॉल किया जाता है, और इसमें क्या होगा, प्रिंटिंग प्रोसेसिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो ये थी इसकी एप्लीकेशंस नैनो टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे ये चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का कंप्लीट होता है।